अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सर आप सब कुछ जानते हैं, और अगर आप पहली बार आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो सर पिछले 8 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है मुझे। हम अपने शहर को कैमरे की आंख से देख रहे हैं, ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। चीदा चीदा मुख्तलिफ लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की होंगी मीरपुर ख़ास के किसी न किसी इलाके की, लेकिन बस बैठे बैठे ये ख्याल आया कि पूरे मीरपुर ख़ास को रिकॉर्ड कर लिया जाए और एक ही यूट्यूब चैनल से। कोई ज़माना होता था कि हम लोग तारीख़ पढ़ने के लिए या मुख्तलिफ इलाकों के सफ़रनामे उसके लिए किताबों का रुख करते थे, लेकिन अब हम लोग किताब से दूर हो चुके हैं। उतनी किताबें लिखी नहीं जा रही, शायद उतने पढ़ने वाले नहीं रहे, तो राइटर भी कम हो गए हैं। अब डिजिटल दौर है, अब ये एक तरह की किताबें ही हैं जो यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए या मुख्तलिफ और जो लोग काम कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो ये किताबें मुरतब हो रही हैं। दिन भर की गर्मी के बाद शाम के औकात में मीरपुर ख़ास तेज़ हवाओं की जद में है, और मैं जिस जगह पहुंचा हूं यहाँ सरे राह गांव देहात से आए हुए लोग हैं। ये अपना आम फरोख्त कर रहे हैं अपने बाग का, शायद इस तरह से इन्हें मुनासिब रेट मिल जाए। मेरा आम ख़रीदने का तो कतन कोई इरादा नहीं है, लेकिन इन्हें देखा तो सोचा आपके लिए रिकॉर्ड कर। जिंदड़ी आम है, देसी है और लंगड़ा। और घणो माल है पेटी में? 8 किलो। अरे हूँ चाहे तो 7 किलो तव्हांजी पेटी वॾी आहे? अच्छा, तोरे रखी आहे? घणे जी आहे? 1000 रुपया। तोरण का वो ख़बर पवंदी त घणो आहे? ईअं अंदाज़े सां किलो मथे थिए घटि थिए? कारपेट अञा कोन लॻल हूंदो, कारपेट लॻाए ॾींदसि, हिते पियो पचल हूंदो। आज की वीडियो में मैं कुछ देर कैमरे के पीछे ही गुजारूंगा। हैदराबाद रोड है ये, और मुझे रिंग रोड के ज़रिए KFC के पास से होते हुए जो मरकज़ है तबलीगी जमात का, ये वाला रिंग रोड टंडो आदम नाका, खान नाका, बोर्ड ऑफिस, और मुझे ले जाएगा महाजर कॉलोनी फ़ेज़ 2, जहाँ महाजर कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है। आज से पहले मैं यहाँ से गुज़रा तो हूँ, लेकिन कभी इस तरह से वीडियो नहीं बनाई, और एक वजह थी यहाँ आने की। सलीम लॉन के साथ एक हमारे मेहरबान व्यूवर हैं अकरम शेख साहब। खैर वो मुझे यहाँ मिले तो नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे वक्त बताया था रात को 8 से 9 बजे, शायद उस वक्त मेरा आना यहाँ मुमकिन ना हो, तो मैंने सोचा कि मे बी मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं सर। तो फिर किसी दिन का सोचकर यहाँ से आगे रखते सफ़र बांधा है, और इसके दोनों तरफ आबादियाँ, ये कदीम आबादियाँ तो नहीं हैं। कदीम शहर तो आप जानते हैं कि मीरपुर ख़ास का जो मरकज़ी इलाका है, लालपाड़ा, चाकीपाड़ा, हीराबाद और गरीबाबाद या रेलवे स्टेशन और उससे मुत्तसल आबादियाँ, वो कदीम इलाके हैं मीरपुर ख़ास शहर के। ये सब नई आबादियाँ हैं। जब रिंग रोड बना होगा शहर के इर्द गिर्द से ट्रैफिक गुजारने के लिए, तो उसके बाद ये आबादियाँ मारज़े वजूद में आई। अच्छी आबादियाँ हैं, शादी हॉल हैं यहाँ पर। अब तो खैर बैंक्वेट बन चुके हैं, ज़माने ने करवट बदली है। खूबसूरत कुछ बैंक्वेट मुझे यहाँ नज़र आए, और तबलीगी जमात का बहुत अरसे के बाद यहाँ से मरकज़ के पास से गुज़र हुआ मेरा। खूबसूरत मस्जिद, उसके मीनार, जिसने कुछ देर के लिए मुझे यहाँ रोका, उसका व्यू बहुत खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा था। अरसा बीता, जबार मरहूम साहब हमारे एक मेहरबान हुआ करते थे। वो हमें अक्सर खींच कर ले ही आया करते थे जुमेरात के रोज़ कि चलो भाई मरकज़ चलते हैं, नमाज बाजमात अदा हो जाएगी। वो तो खैर मोहल्ले की मस्जिद में भी हो जाती है, लेकिन यहाँ एक इज्तिमा हुआ करता था,
और तबलीगी जमात के मरकज़ के साथ ही इस तरफ एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, जो इससे पहले मेरे इल्म में नहीं था। तो मरकज़ में नमाज अदा करना और फिर रात का खाना, बहुत खूबसूरत एक मंज़र हुआ करता था, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग थोड़ा थोड़ा खाना लेकर आते थे, 2, 4, 10 लोगों के लिए। तो अपने दस्तरखान लगाए जाते थे, बड़ी मोहब्बत से लोगों को बुलाया जाता था, सर आइए हमारे दस्तरखान पर बैठिए। अब ये सारी बातें ख्वाब हो चुकी और अरसा हुआ कि इस तरफ मेरा कभी गुजर नहीं हुआ। चूँकि आज भी जुमेरात है तो एहतमाम से लग रहा है कि आज भी अच्छे खासे लोग यहाँ जमा होने वाले हैं। चलते हैं, एक तरफ खाना बदोशों की कुछ झुग्गियाँ और दूसरी तरफ चंद पुराने ज़माने की वो छप्पर नुमा दुकानें। शायद यहाँ पर एक स्टॉप है जिसका नाम टंडो आदम नाका है। इसके साथ ही मुत्तसिल कुछ ज़रूरी ज़मीनें हैं, बागात हैं और आम की फसल तैयार है, वो तो नज़र आ रही होगी शायद कहीं। यहीं कहीं आसपास बोर्ड ऑफिस है। आप जानते होंगे कोई ज़माना था कि मीरपुर ख़ास के तालीमी इदारे हैदराबाद बोर्ड ऑफिस से मुंसलिक थे और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, ना सिर्फ मीरपुर ख़ास वालों को बल्कि इससे कहीं ज़्यादा उमरकोट, मिट्टी, नंगर पारकर वहाँ के रहने वालों को, कि वो छोटे से काम के लिए उन्हें हैदराबाद जाना पड़ता था। अब मीरपुर ख़ास बोर्ड ऑफिस बन चुका है, ये मरकज़ी दरवाज़ा है जो कि आपको मीरपुर ख़ास बोर्ड ऑफिस ले जाएगा। मंज़र शाम का हो और इस तरह की हरियाली, ग्रीनरी जो कि बहुत कम नज़र आती है, ख़ास तौर पर शहर जब से हमारे कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, तो अच्छा लगता है, आँखों को भला लगता है, एक लतीफ़ सा एहसास आपके दिल में उजागर होता है। तो ले जी, हम पहुंच चुके हैं खान नाका। खान नामी शहर का रास्ता चूंकि यहाँ से जाता है और किसी ज़माने में कुछ चुंगी टैक्स नाका लगा करता होगा, उसी वजह से शायद इसका नाम खान नाका स्टॉप रख दिया गया है। और यहीं हमारी वो मंजिल आ गई है जिसके लिए हमने ये सफ़र किया था, महाजर कॉलोनी फेज़ 2। आज सुबह से मैं घर से नहीं निकला, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और शाम में निकला हूँ बिजली जाने के बाद। साइम मेरे साथ है
तो एक शहर का पूरा एक राउंड हमने रिंग रोड से लिया है। महाजर कॉलोनी वाला जो रिंग रोड है, मैं एग्जैक्टली महाजर कॉलोनी नंबर 2 हमीदपुरा कॉलोनी पे इसे कहते हैं। महाजर कॉलोनी नंबर 1 तो हम बहुत ज़्यादा आए हैं मेरा ख्याल, लेकिन इस तरफ हम एक आध बार ही आए शायद। हमारे एक बहुत प्यारे मेहरबान व्यूवर हैं मज़र कुरैशी साहब, उन्होंने कुछ जिक्र किया था महाजर कॉलोनी नंबर 2 गौसिया मेडिकल एक होता था यहाँ कहीं, अब तो शायद ख़त्म हो चुका है। बाबू होटल का तज़किरा किया, वहाँ उनके कुछ दोस्त हैं राह और रस्म वाले, वहाँ बैठा करते होंगे किसी ज़माने में। तो मैं एग्जैक्टली उस गली के सामने मौजूद हूँ। तो पकवान सेंटर है और मुझे जाना है इस गली के अंदर, जिसके आखिर में कहीं बाबू होटल मॉल। ये वो गली है महाजर कॉलोनी, हमीदपुरा कह लें, कुछ भी साफ बनी हुई है। इससे पहले जब मैं आया था तो शायद इस सड़क की हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ब्लॉक्स वाली सड़क बन गई है तो अच्छी सूरत हाल है। हमारे एक और यूट्यूबर व्यूवर हैं सैमरोज या शेमोज, उनका भी गिला था कि आप सर महाजर कॉलोनी नहीं गए। सुलेमान स्वीट्स, बाबू होटल कहाँ है यहाँ? तो जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो पता चला है कि होटल तो बंद हो चुकी है। बाबू होटल से मुझे याद आया था, एक जमाना था जहाँ कुछ जगत नाम भी पड़ जाया करते थे। बाबू भाई जैसे हमारे भी एक तकरीबन उनकी उम्र 80 साल के करीब होगी, जगत बाबू भाई हैं। वो भी एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है पूरे पाकिस्तान के बारे में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के आप किसी इलाके का नाम लें और बाबू भाई कहें कि हाँ यहाँ भी मैं गया था। 1986 की बात है और महीना था कोई अप्रैल का 29 तारीख, इसी तरह से याद होता है उन्हें। तो महाजर कॉलोनी, हमीदपुरा कॉलोनी फेज़ 2 और बाबू होटल सर यहाँ होता था। देखकर मायूसी हुई कि बाबू होटल यहाँ नहीं है। मज़र भाई मैं तो पहुँच गया हूँ एग्जैक्टली लोकेशन पर। ये इस तरह की सूरत हाल है। आपके ज़माने में किस तरह की सूरत हाल थी उसके बारे में आप बताएंगे, कंपैरिजन करके इससे बेटर थी या कैसी भी थी। बहरहाल बाबू होटल वाले, उनके भाई कहीं यहाँ हैं, सुना है यासिन नाम से, तो उनका पूछ लेते हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत बातें हुई हैं, काफ़ी लोग भी जमा हो गए। ये यूनुस भाई हैं जिनकी होटल होती थी, उनके भाई हैं यासिन साहब, ठीक है ना। शेरी आपका जिन्होंने नाम लिया आपने, तो उनसे भी हम मिल लेते हैं, ठीक है। तो मज़र साहब, इनमें से, इन चेहरों में से अगर आपको चेहरा पहचानते हों, शायद कहीं धुंधली सी यादें कहीं जहन में नक्श हों, आज से 35-40 साल। और ये हमारे यासिन भाई जो चाय पी रहे हैं, यूनुस भाई के बड़े भाई, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ें याद आए तो मैं कोशिश करता हूँ शीरीन साहब से मिलने की। फिलहाल तो आसिफ भाई के पास बैठ के थोड़ी देर गपशप कर। यहाँ पर एक पान की केबिन हुआ करती थी, हमीदपुरा वेलफेयर अस्पताल, परिंदों का घर वापसी का खूबसूरत मंजर। शाम हो चुकी है मुझे यहाँ पर, क्योंकि आसिफ भाई के साथ काफ़ी अच्छी यहाँ गुफ्तगू हो गई। आसिफ भाई जो हैं वो आज से कोई 10-12 साल पहले एक हमने काम किया था मिठाई का, तो वो शॉप ऑनर थे। शेरी का भतीजा। हाँ, शेरी का भतीजा। हाँ। शेरी का भतीजा कौन है? शेरी के भतीजे हैं ये। चले इनसे भी मिल लेते हैं। अच्छा, ये पहले छोटी दुकान होती थी, सही सही, संगम के नाम से। अब तो लोग 3 केबिनें बन जाएंगी इसमें से। शेरी साहब के भतीजे मुझे मिल गए हैं और वो कहते हैं कि मैं, चले मेरे साथ, मैं आपको शेरी चचा से मिला देता हूँ। मज़र भाई ना मुझे यूनुस भाई एग्जैक्टली मिल पाए ना शीरीन भाई, लेकिन मुझे पता सब चल गया। उनके भतीजे मेरे साथ हैं, सामने उनका घर है। होटल अब ख़त्म हो चुकी है, तो अगर वो मिल जाते तो चलें, फिर किसी दिन आएंगे। और अब तो इनको पता लग जाएगा हमारे जाने के बाद कि कोई उन्हें ढूंढ रहा था। मज़र कुरैशी साहब का नाम मैं इन्हें बता जाऊँगा, उन्हें यकीनन याद आ जाए।
आए हम रिंग रोड से थे और सोच रहा हूँ कि जाते हुए हम महाजर कॉलोनी फेज़ 1 से गुजरें। एक तरफ स्पोर्ट्स ग्राउंड महाजर कॉलोनी वाला और उसके साथ मुत्तसिल एक मिठाई की दुकान है यहाँ पर, आई थिंक मुनीर स्वीट के नाम से। मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें मुनीर स्वीट की, ये सामने मौजूद है, तो वो हमारे चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। बहुत आला किस्म की मिठाइयाँ होती हैं यहाँ पर और इसके लिए यकीनन इन्होंने मुझे कुछ पैसे पेड नहीं किए, लेकिन हकीकत यही है कि मिरपुर खास की चंद अच्छी मिठाई की दुकानों में मुनीर स्वीट, काका स्वीट भी कहते हैं शायद इसे, अब उसके पीछे वजह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन खैर अच्छी मिठाइयाँ हैं। और ये वो रोड महाजर कॉलोनी वाला अहमद होटल वाला, इस रोड पर मैं एक से ज़ायद बार आ चुका हूँ। सर सैयद स्कूल भी इसी रोड पर वाक़या है, चांद सर का नाम भी जुड़ा हुआ है इस स्कूल से, हबीब जिलानी साहब का नाम भी जुड़ा हुआ है इस स्कूल से। और इसी रोड पर ग्रैंड फॉक्स स्कूल था, जहाँ तौसीफ कुरैशी साहब और उनके और दोस्त कज़न्स, उनकी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। चलें जी, ये है टोराबाद सर सैयद रोड। आज से 8 माह पहले ये सूरत हाल नहीं थी। अब मैं शहर के जिस इलाके में जाता हूँ तो बहुत सारे मेहरबान याद आ जाते हैं। टोराबाद से भी मोहिउद्दीन साहब याद आते हैं, यूनुस इंजीनियर साहब, हमने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी, हमारे मेहरबान, उनका घर भी टोराबाद में था। और बहुत सारे लोग यार, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग शहर के हर इलाके से जुड़े हुए हैं। मैं टोराबाद वाले रोड पर मौजूद हूँ। मगरिब हो चुकी है, जुमेरात की आज की शाम है ये। जिस चीज़ का सोचकर घर से निकला था वो चीज़ें सारी हो नहीं पाई उस तरह से, क्योंकि हमें वो लोग नहीं मिल पाए जिनसे हमने मिलना था। तो मदर साहब तशनगी रह गई। अब सोच रहा था कि वीडियो का इख्तिताम कहाँ किया जाए। बहुत अरसा हुआ, ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है। मुझे याद है कि जुमेरात की शाम को जलेबियाँ बटा करती, हम लोग खुद दुकान पे मंगवाया करते थे। अब शीरनी, रेवड़ियाँ, जलेबी, जुमेरात की शाम बस चीज़ बटेगी भाई। तो मैं यहाँ से गुजर के आगे जा चुका था। साइम को मैंने कहा कि यार मोटरसाइकिल वापस लो। वो पुराना ट्रेडिशन मुझे याद आ गया। एक दुकान है पीछे, मैं जानता नहीं हूँ इन्हें, रुक गया हूँ, तो बस ये कुछ पुरानी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। यार ये टिकिया क्या कहते हैं इसे? टिकिया ही बोलते हैं इसे। ये मैदे की होती है ना, मैदे की, नमक पारे, रोल, ये तो खैर अब भी चलते हैं। वो चीज़ें टिकिया मुझे पुरानी नज़र आई, लेकिन मैं रुका था जलेबियों के लिए। न जाने कितना अरसा हो गया है कि जलेबी नहीं खाई। और जुमेरात के नाम से कुछ ख़ास कुछ जुड़ा हुआ है नाम जलेबियों का। सर कोई एक आध पाव जलेबी मिल जाएगी हमें? जलेबी गर्म है। अमूमन जब बच्चों को भेजा जाता था तो यही बताया जाता था, बेटा गरम गरम लाना। और सम टाइम ऐसा भी होता था कि ठंडी जलेबी आ जाती थी तो बच्चे को डर होता था यार ये वापस भेजेंगे, और वापस कई दफ़ा भेजा भी जाता था। मैं बात कर रहा था दुकान वाले भाई से, तो वो कह रहा है कि यार वाकई महंगाई की वजह से बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। अब भी लोग बांटते हैं जलेबियाँ जुमेरात को, लेकिन तादाद बहुत कम हो गई। वजह वही पाकिस्तान में गुर्बत का बेतहाशा बढ़ जाना, या फिर अब शायद कुछ लोग और बांटते होंगे, या फिर उस तरह से वो कॉन्सेप्ट लोगों के जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कनेक्ट करते थे शायद उतना नहीं रहा। हम एक डिजिटल दौर में आ गए हैं जहाँ ये खूबसूरत चीज़ें जो कि हमारे कल्चर से, हमारी रिवायात से या मजहबी तौर पर अब नए बच्चों को शायद इसका एहसास है। बहरहाल एक आध जलेबी गरम गरम ये यहाँ से खाएंगे और बाकी एक पाव जलेबी जो ली है वो घर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा।